अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ देता हूँ, बुक ले लेता हूँ हाथ में। इसमें जैसे कहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। अब यहाँ आपको दो टेबल दे रखी है, एक में दे रखा है आमों की संख्या और दूसरी टेबल दे रखी है आपको पेटियों की संख्या। इस आगे कहा है इसमें, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखेंगे कि हमें कौन सी विधि से इजी पड़ेगा। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आपको बुक में दो टेबल दे रखी होती है, एक पहली, ठीक है, जो आपका क्या होता है वर्ग अंतराल होता है, दूसरी आपकी जो बारंबारता यानी FI होती है। बट यहाँ आप देखेंगे कि आमों की संख्या के बाद मैंने वर्ग अंतराल की एक और टेबल यहाँ बनाई है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्यों बनाई है। इसलिए बनाई है बच्चों, जो आपको पहली टेबल दे रखी होती है वर्ग अंतराल होती है, बट यहाँ देखेंगे जो ये वर्ग अंतराल है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी एक जैसा नहीं है। ठीक है, देखो 50 से 52, फिर यहाँ क्या आना चाहिए, 52 आना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, जहाँ पर ये डिजिट खत्म होगा वही अगला डिजिट कहाँ से नेक्स्ट उसमें स्टार्ट होगा नेक्स्ट टेबल में। तो देखो 50 से 52, फिर यहाँ होना चाहिए 52 से 55 अगर जो भी हो, बट यहाँ क्या है ये अलग अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एक जैसा बना लेंगे, यानी एक क्लास इंटरवल परफेक्ट बनाएंगे। तो परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 0.5 माइनस कर देंगे ऊपर में से और 0.5 का कर देंगे आगे बढ़ा देंगे, यानी 0.5 माइनस 0.5 प्लस। तो जो हमारा अंतर आएगा वो सेम आ जाएगा और इस पूरे पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो करने के लिए देखो 50 में से अगर हम 0.5 घटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा 49.5, यही बनेगा जब हम 50 में से 0.5 क्या करेंगे माइनस करेंगे। और जब ऐड करेंगे किस में, 52 में, कितना 0.5, तो ये आ जाएगा 52.5। ठीक है, आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके पास एक परफेक्ट इंटरवल निकल के आ जाए। यहाँ देखो जब हम वर्ग अंतराल देख रहे हैं तो इनके बीच का जो अंतर है, ठीक है, वो भिन्न भिन्न आएगा। तो इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, वर्ग अंतराल निकाल रहे हैं। कैसे, 0.5 माइनस करके 0.5 जोड़ करके। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर ये अलग अलग दे रखे होंगे, जैसे 50 52 है और फिर यहाँ 52 नहीं है, तो आप उसको क्या कर लेंगे, पहले वर्ग अंतराल उसका परफेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें देखो अब ये 52.2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखो 53 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 52.5। ठीक है, देखो 0.5 हमने माइनस करना है, 0.5 बढ़ाना है। तो देखो 53 में से 0.5 माइनस किया, 52.5 आ गया। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे 52.5 है और यहाँ पे 52.5 आ चुकी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 55.5। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा 55.5। देखो यहाँ पे 56 है, 56 में से 0.5 माइनस करेंगे 55.5 और बीच में आ जाएगा फिर आपका 58.5। नेक्स्ट उसमें आ जाएगा आपका कितना 58.5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 61.5। लास्ट जो है आपका वो हो जाएगा 61.5 और यहाँ पे आ जाएगा 64.5। ठीक है, अब जो इनके बीच का अंतर है वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, यानी सेम आएगा। तो ये हो गया आपकी वर्ग अंतराल की टेबल। जो दूसरी टेबल रहती है वो आपकी कौन सी रहती है, FI की। तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट है। अब इसमें एक चीज़ आपको क्या निकालना होता है, योग करना होता है। तो सबसे पहले हम यही योग निकाल लेते हैं। जब आप इन सबको जोड़ेंगे, देखते हैं जोड़ करके कितना आएगा। 5 इकाई का अंक जोड़ते हैं, देखो 5 10 15 20, 20 का 0, हासिल लगा 2। फिर दहाई का अंक जोड़ लो, देखो 1 2 3 और 2 5 6 7 8, 8 और 2 हो जाएगा 10। फिर हासिल लगा कितना 1। फिर सैकड़ा का देख लो 1 2 3, 3 और 1 4। तो इस सब का योग कितना आया 400, यानी पेटियों की संख्या कितनी है टोटल 400। पहला काम आपका क्या था, वर्ग अंतराल परफेक्ट करना, हो गया। उसके बाद फिर हमें पेटियों की संख्या क्या करनी, टोटल कर लेनी थी, वो हमने कर ली। अब इसके बाद देखो, अब आपके पास 3 विधियां हैं। मैं स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ तीनों विधियां। पहली प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, जो आपको ठीक लगे। तो सबसे पहला काम देखो, XI तो सब में है ना, XI हमें हर उसमें चाहिए। यहाँ देखो फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो XI हमें चाहिए क्योंकि XI की टेबल ही मेन होती है। तो अब हम XI निकालेंगे। XI बच्चों हमारी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कमेंट करके बताना यहाँ पे XI बराबर क्या आएगा। ठीक है, अब XI निकालना है। XI कैसे निकालते हैं, अभी तक हम सीख चुके हैं। क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे और भाग किससे दे देंगे, 2 से। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 49.5 और ऐड करेंगे 52.5, देखते हैं कितना आता है ऐड करके। 5 और 5 का 0, हासिल लगा 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का 2, फिर से हासिल लगा 1, 5 4 9, 9 और 1 10। टोटल आ गया आपका 102.0। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट्टी कर देंगे हम 2। ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 51। अब एक चीज़ मैंने और बताई थी, इनके बीच का अंतर देख लो, उतना इसमें ऐड करते जाना है। फिर भी हम अपने एक सेटिस्फिकेशन के लिए क्या कर लेते हैं, एक और निकाल के देख लेते हैं। देखो 52.5
ऐड करेंगे 55.5 में, कितना आएगा ऐड करके देखो, 5 5 0, हाथ से लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 5 5 10, यानी कितना आ गया 108। अब 2 से भाग देना है, देखो 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 54। ठीक है, अब यहाँ इनके बीच का अंतर अगर बात करें तो देख लो अंतर कितने का आएगा। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 55.5 में से माइनस कर देंगे 52.5। देखो 5 में से 5 जाएगा 0, हासिल लगाए, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में 5 जाएगा 0, यानी अंतर कितने का है 3। अब वही यहाँ चेक कर ले, देखो 51 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 54। ठीक हो गया। तो अब ये वाली जो xi की टेबल निकलेगी वो इन दोनों को ऐड करके हाफ करना है। पहला मान अगर आप निकाल लेंगे उसके बाद क्या करना है, आपने अंतर देखना है, इनके बीच का अंतर कितना है, 3 का अंतर निकल गया, तो उतना आप अब जोड़ते जाएंगे। 51 में 3 जोड़ा, देखो 51 52 53 54, फिर 3 जोड़ दो, 54 में 55 56 57, फिर 3 जोड़ो 57 58 59 60, फिर 3 जोड़ो 60 61 62 63। ठीक है, ये निकल के आ गया आपकी किसकी टेबल, xi की टेबल। अब अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से करना है तो आप क्या कर दो, इसको और इसको गुणा करा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। बट यहाँ देखेंगे 135 को गुणा 57 में, 115 के गुणा 60 में थोड़ा हार्ड पड़ रहेगा, यानी हार्ड लग रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप में जाना चाहेंगे, यानी हम कल्पित माध्य की ओर जाना चाहेंगे। अब वहाँ देखेंगे अगर वहाँ कैलकुलेशन हमारी इजी होगी तो हम उससे कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लास्ट वाले से करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या चाहिए होता है, डी चाहिए। तो डी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, क्या होता है, एक्स माइनस ए। ठीक है, अब ए क्या होता है, ए मैंने कहा था जो एक्स वाली टेबल है वहाँ पे आपने देखना है बीच में कौन है, यानी जिसके पास सिक्योरिटी सेम ऊपर भी हो और सेम नीचे भी हो। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 पद है, 5 में 2 ऊपर 2 नीचे, यानी ए का मान जो होगा, यानी जो बीच में हीरो है कौन है, वो 57 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 57, लास्ट में हम दिखा देते हैं, ए बराबर आ गया आपका 57। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है, एक्स माइनस करना है 57। अब देखो 51 माइनस करेंगे 57, 51 माइनस 57, माइनस की संख्या बड़ी, जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आपका माइनस का 6। पहला आ गया आपका माइनस का 6। उसके बाद फिर करेंगे 54 माइनस 57, 55 56 57, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 3। 57 माइनस 57 करोगे 0, फिर 60 माइनस 57 करोगे 3, और फिर उसके बाद 63 माइनस 57 करोगे, आ जाएगा कितना 6। और एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि जो ऊपर माइनस में आएंगे वही मान आपके हमेशा नीचे किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। किस टेबल में, डी की टेबल में। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर कल्पित माध्य विधि का उपयोग करना है तो आप क्या कर लो, एफ आई की गुणा किससे करा दो, डी से, एफ आई डी निकल जाएगा, तो आपका कल्पित माध्य विधि से आंसर आ जाएगा। पर यहाँ देखते हैं कि 6 की गुणा 15 से करा लेंगे, 110 की गुणा 3 से, फिर 135, इससे भी हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। बट हम एक अगला स्टेप में और चले जाते हैं, किसमें, पग विचलन विधि में। पग विचलन विधि में हमें क्या चाहिए होता है, यू आई चाहिए होता है। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई बट्टे एच। अब एच क्या है, एच है बच्चों आपका वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है वो। ठीक है, तो अंतर कितने का था, हमने यहाँ पे देखा था 3 का अंतर निकल के आया था जब हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे कर देंगे 3। एच का मान आपको मिल चुका है कितना, एच बराबर लिख लो यहाँ पे आप 3। ठीक है, और आपको क्या मिला है, सिग्मा एफ आई का मान मिल गया, वो भी आप लिख लो, सिग्मा एफ आई बराबर कितना 400। ठीक हो गया। अब देखो ए का मान मिल गया, एफ आई का मान मिल गया, एच का मिल गया, एफ आई यू आई चाहिए। अब यू आई का मान आपका यहाँ से निकल जाएगा, यू आई का यहाँ से निकलेगा, फिर हम क्या करा देंगे, एफ आई और यू आई की गुणा करा देंगे, लास्ट में हमारे पास पूरी टेबल आ जाएगी। अब यू आई बराबर क्या है आपका, डी आई बट्टे एच। डी आई का मान -6, एच का मान कितना 3, तो माइनस का 6 बट्टे 3 करेंगे, आ जाएगा कितना माइनस का 2। तो आ जाएगा पहला मान माइनस का 2, फिर माइनस का 3, और एच का मान भी कितना है 3, तो 3 बट्टे 3 करेंगे, आ जाएगा माइनस का 1। 0 को बट्टे में 3 करेंगे, आ जाएगा बच्चों आपका 0। 3 बट्टे 3 करेंगे, आ जाएगा कितना 1, और ऐसे ही 6 बट्टे 3 करेंगे बच्चों आपका कितना आ जाएगा 2। अब जो कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, अब थोड़ी बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी होगी, देखेंगे। देखो 15 की गुणा माइनस में, देखो एफ आई इंटू क्या निकालना है, यू आई। देखो एफ आई यू आई निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ आई यू आई। अब इसकी और इसकी गुणा करानी, 15 दूनी 30, ये आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का 30। फिर 110 की गुणा -1 से, माइनस का 110। फिर 135 की गुणा 0 से कराओगे 0। 115 की गुणा 1 से 115। देखो कितना सरल हो गया हमारे लिए गुणा, 25 दूनी 50। अब क्या निकालना आपको, यहाँ पे टोटल चाहिए क्या आपको, एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू। अब आपको यहाँ टोटल ऐड करके बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों ऐड करो आप, कितना आ सकता है। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों आपका ये टोटल
देखो ऊपर माइनस का है, माइनस को ऐड कर लो पहले। देखो यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस का 110 और माइनस 30 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा, माइनस का 140। नीचे आपका 115 और 150 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 50 8 165 प्लस का 165। अब सॉल्व करेंगे, देखो 5 में 0 5 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी इसका मान कितना निकल गया मतलब निकल के आया आपका 25। ठीक है, तो टोटल FI/UI का मान निकल गया 25। तो अब हम कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं माध्य निकालने के लिए, पग विचलन विधि का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, x बार यानी माध्य बराबर होता है आपका a प्लस सिग्मा FI/UI बट्टे क्या होता है बच्चों, सिग्मा FI गुणा h। a का मान कितना है आपके पास, देखो स्टार्टिंग में 57 प्लस सिग्मा FI/UI का मान 25 बट्टे FI का मान कितना 57 और गुणा h का मान कितना है आपके पास 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 57 प्लस, अब 25 गुणा या तो 3 से कर लो। अब ये देख लो 3 का भाग किस में 57 में जाएगा या नहीं जाएगा, चले जाएगा। देखो 3 1 कम 3 कितना बचा 2, 3 9 27 कितना आ गया 25 बट्टे 19। ठीक है, तो जब आप 57 को भाग देंगे किससे, सॉरी 25 बट्टे 19 करेंगे, देखो सॉल्व करके कितना आएगा जब आप 25 बट्टे 19 करेंगे। तो एक मान बच्चों हमने गलत रखा है, अभी ध्यान आया उसमें, कौन सा मान, FI का मान। FI का मान बच्चों कितना है 400, तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 400। ठीक है, ये वैल्यू रखने में थोड़ी सी मिस्टेक ज़रूर होगी है, 400 और गुणा में कितना आएगा आपका 3। ठीक है, अब ठीक हो गया। अब यहाँ देखो क्या करते हैं, 25 का भाग 400 में जाएगा, देखते हैं 25 कितनी बार कट जाएगा, किससे 400 से करेंगे भाग। देखो 25 से कम 25 कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास 15। ठीक है, फिर आ जाएगा 150, फिर 25 का भाग 150 में दो कितना आ जाएगा 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छंग 150, यानी कितना आ गया 16। जब आप क्या करेंगे 400 में, सॉरी 25 से भाग देंगे 400 में, तो टोटल आपका कितना आ गया 16 निकल के, यानी 1/16। अब यहाँ पे एक लाइन और हम यहाँ पे कम कर लेते हैं, देखो 57 प्लस 25 को जब आपने 400 से भाग दिया कितना आ गया आपका 1/16 गुणा में 3, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 3/16, यही आएगा। देखो 3 की गुणा 1 से कराएंगे 3 और बट्टे में जब आपने 25 को 400 से भाग दिया 16 बार पूरा कट गया, तो 1/16। अब 16 का भाग देना है किससे 3 से, यहाँ देख लेते हैं 16 का भाग देना है 3 में, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाएंगे 16 कम 16 कितना बचा 14। अब 16 का भाग 14 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके तो 1 0 बढ़ा लेंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़ लो। ठीक है, 16 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे कितनी बार 8 बार, देखते हैं कितना आता है 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर। देखो 6 कितना होता है 48, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 128। अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे 140 से। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 8 कितना आ गया आपका 128। सॉल्व करेंगे, देखो कितना बचा 10 में से 8 2 जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 3 में से 2 जाएगा, कितना बचा 1। तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो, यही बहुत हैं। ठीक है, ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या बताना है, माध्य बताना है। तो ये आपका आ रहा है पॉइंट में 1 8। अब इसको क्या करेंगे हम, तो फाइनल जो आपका आंसर निकल के आएगा 57.18, यानी हमने क्या किया इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 को भाग दिया, सॉरी 16 का भाग दिया 3 में, तो सॉल्व करके आया कितना 0.18 और फिर 57 में हमने ऐड कर दिया 0.1 और 8 को, तो टोटल जब ऐड किया हमने आपका फाइनल जो आंसर आया कितना आ गया 57.18। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ होंगे। कहीं पे कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना है कि सर हमको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। तो जो हमने रफ काम किया उस सबको हम हटा देते हैं यहाँ से, ताकि कन्फ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, तो फाइनली कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5।